औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखुसूस अहले शौक़ पाकिस्तान, बिलअमूम अहले शौक़ पंजाब और बैरून ममालिक जितने भी मेरे शौकीन हज़रात मुकीम हैं, उनकी खिदमत में दोस्तों, मेरा भाई इलाका ज़िला एबटाबाद का एक बड़ा मशहूर कस्बा बंड यताई खान, वहाँ से आपकी खिदमत में बराह रास्त हाज़िर हूँ और सलाम पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप दोस्तों के नॉलेज में आया कि मैं गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 माह से अपने कुछ निजी मामलात के हवाले से अपने इस हवाई इलाका में मौजूद हूँ। दोस्तों, पंजाब से फैलने वाली हाई फ्लाइंग पिजन की खुशबू जो है वो आप इन शुमाली इलाका जात में भी देख सकते हैं। जो ही आप रावलपिंडी से टेक्सला, हसन अब्दाल, टेक्सला, हरीपुर, आगे साला, अवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा ऊपर तक आप चले जाएं तो आपको हाई फ्लाइंग पिजन का शौक देखने को मिलेगा। इसी सिलसिला में दोस्तों, मेरे बचपन के दोस्त जमशेद खान जदून मरूम, जिन्हें हम जमशेद मामा के नाम से पुकारा करते थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ बचपन में गुजरा, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मैं गुज़श्ता कई दिनों से देख रहा था, बाहर मैं हुजरे में आके बैठता था तो सामने अब्बास खान जो है वो अपने कबूतरों के साथ खेल रहा होता था। तो आज मैंने सुबह फजर की नमाज के बाद ये मेरा प्रोग्राम था कि इंशाअल्लाह मैं जिस वक़्त बाहर निकलूँगा, ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि उनके फरजांद क्लोज करो सर, ये जमशेद मामा के फरजांद हैं अब्बास खान जदून। इसने अपना छोटा सा यहाँ शौक रखा हुआ है। इधर ले आना। तो दोस्तों, इसी वाले से मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह हो सकता है कि हफ्ते या एतवार को मेरी यहाँ से वापसी भी हो जाए। मैं ख़ुसूसी तौर पे अपने अहले इलाका के, अपने बचपन के कुछ चंद दोस्त जो जिंदा हैं मेरे साथ, उनमें बहुत सारे दोस्त रुकन ज़मान खान आज हम में मौजूद नहीं है और बहुत सारे दोस्त हैं बचपन के साथी थे। सरदार बहादुर खान नहीं है, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो आज हम में मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमाए। तो जमशेद मामा के साथ बड़ा ज़बरदस्त वक़्त गुजरा। तो उन्हें जो था बचपन में, आपको पता है कि हमारे इलाके का एक सकाफती शौक है बाज पालना, शिकार करना, वो उन्हें बहुत ज़्यादा उसका करेज रहा है। एजाज खान जदून, सुराब लाला, इसी तरह ये तमाम इन लोगों की ये गैदरिंग होती थी और ये लोग जाके शिकार भी खेला करते थे। मुझे भी बहुत दफ़ा इनके साथ जाने का मौका मिला। तो दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ के साने ने, मैं समझता हूँ जहाँ पूरा पाकिस्तान अफसरदा और रंजीदा है, मेरे इस इलाका के लोग भी इस साने पे बड़े रंजीदा और अफसरदा हैं, क्योंकि ये हमारे ज़िला एबटाबाद में कुछ सिलसिला हुआ, कुछ मरी के इलाका में हुआ। ये आप पीछे अभी भी देख रहे हैं कि गलियात के पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़ जो है वो मौजूद है। आज और कल जो है धूप निकली थी। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर इंशाअल्लाह औरंगज़ेब खान जदून, ये जब से मैं आया हूँ तो ये मेरे साथ हीरा की जो है वो ये ड्यूटी कर रहा है। हीरा अगर मुझे देख रहा है तो हीरे क्या हाल है आपके, आप ठीक हो? तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक मैं औरंगज़ेब से कहूँगा ऊपर जाके ये आपको मेरे इस इलाके का व्यू भी दिखाएगा। बड़ा खूबसूरत मनाजर है और गुज़श्ता 3-4 दिन की बहुत सख्त सर्दी थी यहाँ। मतलब टेम्परेचर आप कह सकते हैं कि 1-2 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ गया है। तो अल्लाह का फजल, बारिश हुई दोस्तों, गंदम को अल्लाह ने एक ज़िंदगी बख्शी। इन इलाकों में आपको पता है कि आपाशी के जितने भी मामलात हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के रहम व करम पे होते हैं। बारिशों के साथ ही फसलें होती हैं। तो बड़ा ये सामने जो गाँव आप देखते हैं मेरे सामने, ये औरंगज़ेब जो आपको दिखा रहा है बरसीन के नाम से, इसी तरह एक छोटी सी आबी गुजरगाह है दरमियान से। ये नीचे प्राइमरी स्कूल भी है और उसमें सोलर का निज़ाम आज लगा रहे हैं। इसी तरह जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये बंड यताई खान है, और भी छोटे छोटे मुलिका, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा गांव, कोटला है, साथ फलवाली है,
बहुत सारे इलाके हैं। ये बड़ा खूबसूरत इलाका दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बिला तखीर अब आलमजेब ऊपर जा रहा है, वो आपको जाके आप लोगों ने ज़रा थोड़ा सा अली अब्बास को गाइड करना है, उसको बताना है कि ये उसका कौन सा कबूतर है। कमेंट्स में आलमजेब हो सकता है ना पढ़ सके, मगर मैं शाम को इंशाल्लाह देखूंगा कमेंट्स में। तो आप लोगों ने उसकी रहनुमाई करनी है। ये गोल्डन है, ये टैडी है, ये बटेरा है, ये जौंसिरा है, ये वैशी है, या जो भी नस्लें हैं असील कबूतरों में। तो आइए दोस्तों, ये थोड़े से अगर व्यू आपको दिखाए आलमजेब नीचे से, बड़ा खूबसूरत मनाजर है। चलो जाओ। माशाल्लाह जी, ये देखते चलो। ये दोस्तों जरा मेरे लिए मुश्किल आती है, जरा से मुख्तलिफ होते जाना। ये लाला जाए नहीं इस जगह ते नहीं आ सकते जिथे मेचड़ है, मतलब खलते देने। ये माशाल्लाह व्यू देखो, एक को नज़ारा तो सांसते, एक को सरबो ने इसके बैक साइड, एक को सरबो ने इसके बैक साइड एबटाबाद है। और ऐसी पहुंच आए हैं माशाल्लाह अब्बास खान को, और उससे ये अब्बास खान है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। इसके आस पे कबूतर ने माशाल्लाह, ये नस्ल देखो खूबसूरत। ये दूसरा है माशाल्लाह, एक इसकी अखियां जरा पकड़ो, इनकी अखियां सामने कर। इसकी माशाल्लाह ये अब्बास खान उन्हीं ने इन्होंने मुख्तलिफ कबूतर नाले देखो। और ये बर्फ तो नज़ारा तो सान दसने हैं, ये गलियात तो पी दिए। और इसके बैक साइड जिन्होंने पिछे ठंडैनी है, ये तो साम मतलब का रजोइया बांडे एक एक पकड़ो ना। ये माशाल्लाह सही तरीके देख एक ना 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 सही सही। इसकी आँख माशाल्लाह। दूसरा सामने करो जी, हाँ भी हो सामने, खैर है सही अखियाँ बहुत सामने कर। ए माशाल्लाह जी। और इससे चंद कबूतर है ने इन्हें तो सीधे हो कैसे कैसे जोड़े ने माशाल्लाह। एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत इसे रखे देने वेली आप अब्बास खान की छाते उससे तो कबूतरां दा माशाल्लाह अच्छा एक इना शौक रखा दे। उसी से ये पीछे साथ छोटे तो रहमान खान ने जमशेद वाले छोटे बच्चे और इन्हों का भतीजा बोल नहीं सकता बेचारा बहरा गूंगा ते सलाम दुआ करो ना।
को व्यू पॉइंट भी दस में हमारी इस तरह ये बहुत कदीम है ग्राम है रजोया। ये ठंडैनी का मकाम है, इससे बैक साइड ठंडैनी है और साथ साथ है तो मिला के दस्ते मैंने हैं। एक गलियात का एरिया है। और इस साइड पे हवेलियां शहर है, दूर हवेलियां शहर है। हरिपुर दियां पहाड़ियां ने, ये साढ़े इलाके दियां ने दूरों तुसां करके। देखो और फलिंग हो रही है माशाल्लाह। ये लाला होनी नहीं, लाला होनी तले बैठे देने और ये बैठे देने वो छत ते नहीं आ सकते। तमाम देखने वाले दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, लाले की तरफों वेलकम। ते ये जोंग दा टावर है। कबूतर का थे बेचो पकड़ सोना। तो दोस्तों अब आपने शौक किया, मैं आलमजेब से कैमरा लूँगा थोड़ी देर के लिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन से दोस्त अब आप मुझे देख रहे हैं। इंशाल्लाह दोस्तों अब सैटरडे या संडे को मेरी यहाँ से वापसी होगी। कुछ निजी मेरे मामला थे, अल्लाह ने मेहरबानी की, कुछ यहाँ के दोस्तों ने बड़े मेरे लिए उन्होंने वक्त निकाला, मेरे साथ चले वो। मैं उन तमाम दोस्तों का, अपने मेहरबानों का इंतहाई मशकूर हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ का फिर मैं ये बात दोहराऊँगा कि पेश आने वाला मरी और गलियात की सड़कों पे क़यामत सुगरा एक बरपा थी और उसमें आपने देखा कि बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ। दोस्तों अलमिया ये है कि अक्सर हम वाक़यात होते हैं, उन पे उनकी जानकारी के लिए कमीशन बनते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, अदालतों में चले जाते हैं मामलात, मगर अभी तक आपने ठीक हो तो अभी तक आपने देखा कि मैंने कल भी परसों भी एक बात दोहराई थी कि कराची में साना बल्दिया टाउन हुआ, 12 मई का कराची में वाक़या हुआ। ये बड़े दिल खराश वाक़यात हैं और इतना कोई लंबा चौड़ा अरसा भी नहीं गुजरा है, ये पिछले चंद सालों में ये आपने देखा। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि सरजमीन पाकिस्तान, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान जो है वो ज़ख्मों से चूर चूर है। गुज़श्ता 40-50 सालों से आप देख रहे हैं
कि इस मुल्क की धरती पे क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों उस वाक़े ने मैं समझता हूँ कि दिल हिला देने वाले वाक़यात थे। उनमें छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, काफ़ी जानों का ज़िया हुआ। तकरीबन 43 के करीब जो है वो अमवात हुई। तो उसमें नेगलिजेंसीज भी सामने आई, लोगों की नाअहलियाँ भी सामने आई, सियासतदानों की भी, इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स की भी। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इज्तनाब करें। और मैं समझता हूँ कि बैसियत कौम हम एक बिखरी हुई कौम नज़र आते हैं। तो आप लोग उन इलाकों का खुसूसी तौर पे इन दिनों में आपने देखा कि ये जो बेल्ट है, ये मैं खुसूसी तौर पे आगाही के लिए आप लोगों की कि जो ही आप मरी से गलियात की तरफ सफ़र करते हैं और खुसूसी तौर पे स्नोफॉल के दिनों में, तो आप इन दिनों में इज्तनाब किया करें। वो इंतहाई जो है दुश्वार गुजार रास्ता है। मतलब सड़कें तो बनी हुई हैं, मगर ये है कि वहाँ कम्युनिकेशन का होना, फिर अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये भी आपने देखा कि कम्युनिकेशन ना हो सकी, कोई लैक ऑफ लोगों की बदइंतज़ामी की वजह से हुआ, कुछ इंतज़ामिया की लैकनेस थी कि उन्होंने अपने जो फ़राइज़ थे उनको आसान तरीके से वो ना निभा सके, और ये इतना बड़ा सानिया जो है ये रूनुमा हुआ। तो दोस्तों आपने कबूतरों का शौक़ किया, तो ये अगर आप देखें, ये मेरे हाथ में आप ये कबूतर देख रहे हैं, माशाल्लाह। ये आप दोस्तों ने बताना है कि ये कौन सी नस्ल है। यहाँ एक्चुअल ये है कि उस दिन भी मैं यहाँ खड़ा था, तो ये छोटा आबास, इधर आओ यार, मेरे को आना है। तो ये हमारे उस दोस्त की निशानी है। दोस्तों अल्लाह पाक इसके अबू की कब्र अनवर पे करोड़ा रहमतों का नज़ूल करें। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा हमारा, और बड़ी अच्छी यादें वो शख्स जो है वो छोड़ के गया। तो यहाँ ये शौक़ जो है, ये अब्बास मुझे ये बता रहा था कि लाला बाज, यहाँ एक बाज है, उसने ये गुज़श्ता दिनों से वो चंद लोगों के उसने कबूतर मारे भी हैं। इधर एक ऊपर इलाका है, ये पीछे बरसीन से ऊपर, वहाँ एक लड़के ने वो बिल्कुल पहाड़ी के दामन में उसने रखे हुए हैं कबूतर। तो वहाँ से उसने उसके 5-6 कबूतर, उस दिन मैंने खुद उसे यहाँ से गुजरते हुए देखा है। तो इस वजह से इन लोगों को बेचारों को यहाँ उस तरह शौक़ का मौका नहीं मिलता जिस तरह आप पंजाब में शौक़ करते हैं। मगर ये अगर आप देखें तो माशाल्लाह ये क्रास में है ये कबूतर। बात से कितों आते नहीं उर्दू गल कर से बड़े लाले ना किड़े बड़े लाले को तदे बड़े लाले को ऊंचा बोलना ते ये गल सुने, मेरा ख्याल है ये जी खुशबू इतने बड़े लाले ही फैलाई है। बिल्कुल ही गल ये दोस्तों बड़े लाले की बात हो रही है। तो ये अब्बास ये कह रहा है ये मैं बड़े लाल है, ये मेरा कज़न है, उबैदुर रहमान नाम है उनका। तो ये उनसे ये लेके आए हैं, कह रहे हैं। तो ये खुशबू जो है वो जो मेरा कज़न था वो पहले एयरफोर्स में रहा, उसने एयरफोर्स में भी ये साथ रखे, फिर वो रिटायर होकर घर आ गया अपने इस हवाई कस्बा में। मैंने मुतअद्दिद बार आपको, उसका बेटा है आतफ, वो सऊदी अरब में है, तो उसने ये खुशबू जो है अब यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल में और भी लोगों ने रखे हुए हैं। कितने लोगों ने रखे हुए हैं? रहीम खान ने रखे हुए हैं, और कौन कौन है? 3-4 लड़के ऊपर हैं। अच्छा, और भी दोस्त अब आप दोस्तों इसके साथ हैं। मगर ये है कि इन बेचारों को होता ये है कि अगर आप देखें तो इनकी छत बिल्कुल ओपन है। ये दाना जिस वक्त इनको डालते हैं इनको पास खड़ा होना पड़ता है कबूतरों के, क्योंकि ये इलाका ही इस तरह का है, किसी तरफ से भी शिकरा, बाज, बैरी आके वो कबूतर उठा के ले जाता है। तो ये कबूतर आप कोई दोस्त सब आप देख रहे हैं, अगर सनी भाई मलक नवाज मलक साहब क्या हाल है? ठीक है। अच्छा ये मादी है जी। अच्छा ये नारे ये भी बड़े लाले को आई ये साबत है ना, है ये साबत है। ये दोस्तों ये सारा कबूतर कबूतर अच्छा लग रहा है। और नोमी भाई देख रहे हैं आप, मैंने कहा पहाड़ों में बैठ के मेरा वादा था आपसे कि मैं आपको इंशाल्लाह शौक करवाऊंगा। ये बड़ा अच्छा कबूतर है, मुझे इसका जिस्म जान जो है ये इस कबूतर की अगर आप देखें तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आलमजेब इसकी आंख देखा हो यार, एक मिनट।
जूम करो ना, जूम करके थोड़ा जरा फोकस करो, उठे हाथ मार से ना, उठे उंगली मार से ना, फोकस करता है पहले। तो ये कबूतर जो है दोस्तों मुझे अच्छा लगा है। वैसे नोमी भाई अगर आप मुझे देख रहे हैं, ये कबूतर माशाल्लाह ये बना हुआ कबूतर है, मगर ये है कि अच्छा लगा है मुझे। मुझे इसकी आँख तास में एक बारी फेरो। तो ये दोस्तों बस ये छोटा सा शौक था। मैं अब्बास का भी शुक्रगुजार हूँ, इसने थोड़ा सा टाइम दिया है। अभी इसने कबूतर बाहर ऊपर निकाले हुए हैं, और वो कबूतर एक भी गई हो कबूतर था ना, वो चिटा जुल्ले ही गया मोड़ा सी बाज आज नहीं देखा है बाज। हाँ ये फिर दी पे चिटा कबूतर दस ना, ये फिर दी पे। ये दोस्तों अब्बास का भी एक कबूतर थोड़ा सा उड़ा है, ये सफ़ेद कलर में है। लैंडिंग नहीं होती। बेली 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 दस 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 दस। हाँ तो दोस्तों बस ये थोड़ा सा शौक आपको दिखाया है नहीं। और मुझे ये कबूतर जो है ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं, मेरा छोटा वीर नोमी भाई अगर देख रहे हैं, नोमी भाई ये कबूतर मुझे बड़ा पसंद आया और बड़ा अच्छा, ये इसकी जिस्म जान, इसका कुंडा, आँख वगैरह, ये अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। इसी बान कर ठीक है, फिर असा जी ने एक फोटो भी